देखिए मिस मधु, क्वेश्चन नंबर 11, potential energy of a particle performing linear SHM is इतना, if mass of the particle is 20 gram, find the frequency of SHM। मिस मधु बताओगे कैसे करेंगे? हाँ सर। तो सुनिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगाएंगे इधर। ओके, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है हमारे पास एक है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ और दूसरा है ये वाला फॉर्मूला। आप कौन सा फॉर्मूला हाँ लगाना सर, चाहते हो? आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हो? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वही। वो के है ना, के जगह में मैंने एम ओमेगा स्क्वायर लगाया। शाबाश। क्योंकि एक और फॉर्मूला जो मार्केट में घूम रहा है, जो शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एन। तो आप कह रहे हो कि सर ऐसा करो, इस के को लिख लो ओमेगा स्क्वायर एम और इसको डाल दो यहाँ पर, और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एक्स स्क्वायर। इस हाँ मतलब सर। ठीक हो ना? हाँ तो मेरा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा पी ई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। और अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है? वो है कितनी? 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। इफ मास इज इतना, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको मैं इक्विवेलेंट कर दूं उसके जो मेरा फॉर्मूला था। बस मतलब ठीक है ना? हाँ सर। तो पी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं इक्विवेलेंट कर देता हूँ पी इज इक्वल टू 1/10 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसके अगर इक्विवेलेंट करता हूँ तो मिस सर, मतलब और ओमेगा को 2 पाई एफ लगाना पड़ेगा इसमें। शाबाश शाबाश। तो ओमेगा को मैं क्या कर देता हूँ? ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देता हूँ? पीई इज इक्वल टू हाफ एम, ओमेगा को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 2 पाई एफ से। तो ओमेगा स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर से। तो ये आएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस मतलब ठीक रास्ते में हूँ? हाँ सर। तो इसको इसके इक्वलेंट कर दूंगा, और साथ में एक और मिस मतलब का मैं काम करता हूँ। मुझे मास में दिया हुआ है, ये देखिए 20 ग्राम मास दिया हुआ है। तो ये जो यहाँ पर ये जो मास है इसमें मैं डाल देता हूँ 20/1000 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और ये दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। बस मतलब ठीक है? हाँ सर। तो ये सब अगर मैं तामझाम पूरा साफ करता हूँ, तो ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर चला जाएगा, और ये 2 और ये 10 चला जाएगा, और ये 10 और ये चला जाएगा, और ये 10 और ये 10 चला जाएगा। बस मतलब ठीक रास्ते में हूँ? हाँ सर। तो हमारे पास क्या रहेगा? एफ स्क्वायर, ये वाला एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर ये वाला 4 एफ स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। एफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 10/4 का स्क्वायर रूट, which would be equal to 1.581 हर्ट्ज। बस मतलब ठीक है? हाँ सर। मिस्टर राउंड कुछ आप कुछ और बताना चाहते हैं, या डू यू एग्री टू व्हाट इज बीइंग सेड? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है उसमें सिर्फ ये है कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मूलाज, जो फंडामेंटल फॉर्मूला अगर वो आपके हाथ में है, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं। क्योंकि वो मैनिपुलेशन बहुत है। कभी जो फॉर्मूला का वो ओमेगा स्क्वायर की टर्म में होगा, कई बार जो फॉर्मूला है वो के या एम की टर्म में होगा, तो वो स्विचिंग बिटवीन द फॉर्मूलाज आपके साथ आपको इजी होना चाहिए। अगर वो आप कर सकते हैं तो इसके फॉर्मूले आसान है। ओके,
सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए. द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल. फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ. मिस्टर रेवान, आप बताएंगे कैसे कर सकते हैं? मिस मधु. हाँ सर. बोलिए. सर मैंने टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स का स्क्वायर मैंने अप्लाई किया. क्या? हाफ इंटू m इंटू v मैक्स का स्क्वायर. अरे क्यों किया वो मैं समझ गया आपने क्या किया, बट क्यों किया आपसे ये पूछा. क्योंकि इसमें उन लोग ने स्पीड पूछा है जब वो सेंटर पाथ को क्रॉस कर जाए, तो इनडायरेक्टली उन लोग v मैक्स ही पूछ रहे हैं. शाबाश शाबाश. तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 kg परफॉर्मिंग एसएचएम इज 40 जूल. आप ये कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू के मैक्स, जो कि यहाँ पर होता है मीन पोजीशन पे, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी मैक्स जो कि एक्सट्रीम पे होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है. बस मतलब मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ गलत पढ़ा रहा हूँ? करेक्ट है सर. तो अब देखिए ये जो टोटल एनर्जी है वो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि टोटल एनर्जी तो यार हर पॉइंट पे मतलब ए से लेके माइनस ए तक, ये जो मेरा पॉइंट है ये ए है, ये मेरा पॉइंट माइनस है, हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो 40 जूल ही रहने वाला है. बस मतलब ठीक है गलत है? करेक्ट है सर. तो 40 जूल मतलब किसी भी पॉइंट पे विद इन ए और माइनस ए आप लेंगे तो टोटल एनर्जी है यार वो तो सेम ही रहेगा अगर डैम्पिंग नहीं है. ओके. तो अब यही जो 40 जूल है इसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्स करके इसके इक्विवेलेंट कर सकता हूँ. और अगर मैं चाहता हूँ जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर फाइंड इट स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ, बेसिकली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और ये जो है ये किसके इक्वल होगा, हाफ mv मैक्स का स्क्वायर, क्योंकि मीन पोजीशन पे या इस साइड जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. इसमें तो ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर. तो अब मेरा काम सिर्फ ये रहेगा कि ये 40 है, इसको मैं लिखूंगा हाफ m की वैल्यू मुझे दी हुई है 2 और साथ में मुझे v मैक्स की वैल्यू निकालनी है. तो ये 2 भाग गया, v मैक्स जो होगा वो रूट 40 का स्क्वायर रूट होगा. मिस्टर रेवान कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा. कोई डाउट सर हाँ बोलिए. इसमें मीटर पर सेकंड होगा ना, वो सेंटीमीटर पर सेकंड. क्या बात, शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. ये मीटर पर सेकंड होगा. क्यों? क्योंकि ये जूल में लिखा हुआ है, ये 2 kg में लिखा हुआ है, तो आपका जो भी आंसर आने वाला है ये जो स्क्वायर रूट आप निकालेंगे जो भी आंसर आएगा वो SI यूनिट में ही आएगा, SI यूनिट में ही आएगा. इसमें तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. जी कोई डाउट है? नाइस. ओके नाइस. ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. At what distance from the mean position is the kinetic energy of a particle performing SHM of amplitude 8 centimeter? ये देखिए ये 8 सेंटीमीटर इसने दे दिया चुपके से, 3 times its potential energy. मिस मधु कुछ सजेस्ट करेंगे कैसे करें? सर इधर उन लोग ने के ई इज इक्वल टू 3PE बोला है, तो इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो मिल जाएगा. और क्या फॉर्मूला लगाएंगे? के ई इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का क्या लगाएंगे? हाफ के ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ ठीक लिख रहा हूँ? हाँ सर. और ये साइड क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर. हाँ ठीक है, करेंगे तो मिल जाएगा. ठीक है. ये पूरे चैप्टर में ना एडवाइजेबल है कि आप पूरे जो फॉर्मूले है ना, जितने भी फॉर्मूले आपको आते हैं वो एक पेज में लिस्ट कर लीजिए.
उसके बाद जो भी आप न्यूमेरिकल करते हैं उस टाइम फॉर्मूले को देखते रहिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखेंगे इस मधु ने क्या किया, जो अभी इन्होंने किया है, उन्होंने ये एम ओमेगा स्क्वायर को बेसिकली ऐसे बोला है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी का इन्होंने फॉर्मूला यूज किया वो ये फॉर्मूला यूज किया। इन्होंने इन दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे के सामने रख दिया। वैसे मतलब ठीक है? हाँ सर। तो भाग्य हमने जो लिखा था, इन्होंने फिर क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी is 3 times potential energy. Kinetic energy is equal to half k e square minus x square equal to 3 times half k x square. ये वाला k भाग गया ये हाफ और ये हाफ भाग गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस। तो जो ए स्क्वायर है वो 4x स्क्वायर के इक्वल है, जो ए स्क्वायर बाई 4 है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो जो x है वो a बाई 2 के इक्वल है। तो अगर x मतलब a मेरे पास ये देखिए एम्पलीट्यूड 8 सेंटीमीटर है, तो जो x है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। भाई कोई डाउट है इस बात में? इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट लगा के इसका मतलब ही समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के इसके भाई बहन बहुत आपको मार्केट में मिलेंगे। 2 मिनट लगा के इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एम्पलीट्यूड होगा 8 सेंटीमीटर। तो कोई ऐसा पॉइंट जहां की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, वो पॉइंट होगा यहां पर। ये वाला पॉइंट भी होगा और ये वाला पॉइंट भी होगा। बात समझ आई? तो ये दोनों पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पर अगर आप मैथ्स भी देखें तो आपको समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 है, तो एक्स एक्चुअल में प्लस माइनस ए बाई 2 होगा, तो ये प्लस माइनस 4 होगा। प्लस माइनस 4 का मतलब ये हुआ कि ये वाला एंड 4 सेंटीमीटर और ये वाला एंड माइनस 4 सेंटीमीटर, ये दोनों एंड्स पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। यहां पर भी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें तो समझ आया? हाँ सर। ग्रेट सर।